हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट 1 इश्यूज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और इनका मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक मतलब होता है टोटल आउटपुट या नेशनल इनकम एक कंट्री की ओवर द टाइम। ये यूजुअली जीडीपी और जीएनपी से मेजर होती है। इट इज़ बेसिकली फोकस्ड मेनली ऑन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये इंडिकेट करती है कि इकोनॉमी कितनी फास्ट एक्सपैंड हो रही है। इसके की फीचर्स है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइज इन पर कैपिटा इनकम, इट इज मेजर्ड ओवर पीरियड, लाइक ईयरली ग्रोथ रेट होता है। ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर नहीं करती है, ओके, डज नॉट। For example, if a country produces more goods this year than last year, it experiences economic growth, right? देन कम्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ से। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल। ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ये मेजर करता है लाइक लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट, एचडीआई, इन सब चीज़ों के थ्रू। इसके की फीचर्स है कि ये हेल्प करता है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में, बिकॉज तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। इम्प्रूव करना हेल्थ एंड एजुकेशन को, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल, if people have better education, healthcare and living conditions along with rising income, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरोअर टर्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, राइट। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। इन बेसिकली ये दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट usually requires growth. Always remember this, okay? Then we will study about HDI. HDI क्या होता है? HDI basically is Human Development Index. It is a measure which is used to compare the overall development of countries based on people's well-being, not just income. यानी लोग को कि सिर्फ पैसों को नहीं देखा जाएगा कितना वो अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट। उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनका हेल्थ कैसा है, उनका एजुकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तभी HDI ज़्यादा होता है या कम होता है, राइट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ मनी या इनकम बढ़े उतना काफ़ी है, बट अगर हमें ओवरऑल अच्छा डेवलपमेंट करना है, हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं, हमें डेवलपमेंट करना है, तो HDI भी इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। सो और एक कंट्री को रिच होने के लिए क्या चाहिए, लाइक एक कंट्री सपोज एक कंट्री है जो बहुत रिच है, उनके पास बहुत पैसे हैं, बट वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, लोकल पीपल जो है वो एजुकेटेड नहीं है, सो वो कंट्री डेवलप नहीं है। हाँ, उस कंट्री की अच्छी ग्रोथ है पर वो डेवलप नहीं है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें अभी की हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है उन्हें ऐसे यूज़ करना है कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अपने रिसोर्सेज को बचा सके, उनकी नीड्स के बारे में भी हमें सोचना है, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी, ओके। सो इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमें फॉरेस्ट को, वाटर को, एयर को, बायोडाइवर्सिटी को, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना है। देन हमें सोशल डेवलपमेंट करनी है, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों में हमें पॉवर्टी कम करनी है, इनइक्वालिटी कम करनी है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें स्टीडी इकोनॉमिक ग्रोथ रखनी है, जॉब्स क्रिएट करनी है लोगों के लिए। सो ऑल दीज आर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then comes determinants of economic development. So economic development के क्या determinants है? That are natural resources, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। जैसे हमारी कंट्री रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, इसलिए हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से किया जाता है। बट सिर्फ ये होना ही काफ़ी नहीं है, एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि हम इन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। और इंडिया इस वक्त यही लैक कर रही है। हमें और अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, तभी हम एक डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे।
देन कम्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली क्या है कि हमें स्किल्ड और एजुकेटेड पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, सब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, हेल्थ और एफिशिएंसी जो है वो मैटर करे, लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, या तब कोई क्यों अपनी तरह सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमी या फिर इन्वायरमेंट के बारे में सोचेगा, तभी सोचेगा जब वो एजुकेटेड हो गए, राइट। सो एक हमें ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने हैं, तो कैसे बनाने हैं, हमें स्किल्ड और एजुकेटेड बनाने हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ग्रोथ का एक की ड्राइवर होता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स कैपिटल ग्रोथ। हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जहाँ पे फास्टर डेवलपमेंट हो, जिससे कि हम हेल्प मिले कि हम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें। देन हमें एडवांस टेक्नोलॉजी, आजकल एआई और डिजिटल इकोनॉमी का टाइम है, सो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट रखनी है, इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर पूरा इकोनॉमी जो है वो थंडर कर सकता है। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारे सिस्टम्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बैकबोन होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कम्स एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, तो हमें एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ध्यान देना है। देन कम्स फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हमें जो है हमारे एफडीआई को और इंक्रीज करना है, जिससे कि हम ग्लोबली स्ट्रॉन्ग नेशन बन सके। देन कम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स वर्क, इनोवेशन एंड सेविंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। सोशल इक्वालिटी हो, इंक्लूजन मैटर करता हो, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े, ये सब बहुत मैटर करते हैं कि हमारी कंट्री की जो है एक स्पीडी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। Alright, thank you very much for watching the video. All the best for your exams.